नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौना कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए लोकल फॉर वोकल की जरूरत बताई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के लिए 6,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया आभार। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिंकुला दर्रे पर टनल निर्माण को लेकर केंद्र ने जताई सहमति। बीआरओ को डीपीआर बनाने के निर्देश। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जारी, आज 161 नए मामलों की पुष्टि। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत हैं। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा व प्रौद्योगिकी का मिलन है और गेमिंग तथा खिलौनों के क्षेत्र में देश की क्षमता निरंतर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों में नेतृत्व की भावना सहित विभिन्न कौशल होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज टॉयकथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत 80% खिलौने आयात करता है और खिलौनों के वैश्विक बाजार में देश का योगदान मात्र $1.5 अरब का है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है। कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, ये भी आवश्यक है। टॉयकथॉन की शुरुआत इस साल 5 जनवरी को की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में कुल्लू जिला के मनाली से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल के लिए 6,155 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इनमें 1,303 करोड़ रुपए की लागत से बने NH-22 के परवाणु सोलन सेक्शन के 4 लेन का लोकार्पण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से कुल्लू तक का सफर केवल 7 घंटे का रह जाएगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया कि जिन सड़कों के आज शिलान्यास किए हैं उन्हें तय समय में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को इस वर्ष 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। जयराम ठाकुर ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने मनाली शहर के लिए लेफ्ट बैंक की सड़क की डबल लेनिंग और भूभू जोत टनल के निर्माण का केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान प्रदेश उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश का मॉडल राज्य बनकर उभरेगा। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय मंत्री हिमाचल को परियोजनाएं प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा, सांसद किशन कपूर व इंदु गोस्वामी, विधायकगण और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ अटल टनल रोहतांग का दौरा किया।
उन्होंने टनल की संरचना के बारे में जानकारी ली और अंडरग्राउंड टनल की बारीकियों को भी देखा। नितिन गडकरी ने टनल के दक्षिणी छोर में पत्रकारों से बातचीत में हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण के अलावा टनल बनाने पर भी जोर दिया ताकि राज्य के सभी इलाके सड़क सुविधा से जुड़ सकें। केंद्रीय मंत्री ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिंकुला दर्रे पर बनने वाली टनल के निर्माण पर सहमति जताते हुए कहा कि बीआरओ को इसकी डीपीआर बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि मनाली लेह मार्ग पर 3 और दर्रों पर सुरंगें बनाई जाएंगी, जिससे मनाली से लेह तक का सफर मात्र 12 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय 19 टनलों का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाना है, जिनमें से 8 का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि बाकी 11 टनलों के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दे दी जाएगी। नितिन गडकरी ने बीआरओ की सराहना करते हुए कहा कि शिंकुला, बारालाचा, तंगलंगला और लाचुंगला में भी सुरंगों का निर्माण इसी संगठन द्वारा किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा सहित विधायक व वरिष्ठ अधिकारी भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मनरेगा सहित भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है। वे आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न पंचायतों के पात्र मनरेगा कामगारों को कल्याण बोर्ड के माध्यम से सोलर लैंप व इंडक्शन वितरण के अवसर पर बोल रहे थे। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि कामगार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत मजदूरों को गंभीर बीमारी होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। बाद में उन्होंने इलाके में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की नसलुहा पंचायत में 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संपर्क मार्ग का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को रुकने नहीं दिया जाएगा और परागपुर में 2 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मामला उठाया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य में सितंबर माह तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। आज थानाकलां व अपर बसाल में आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों को 162 कोविड किटें बांटने के अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार सभी को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगा रही है, ऐसे में हर व्यक्ति को बेहिचक टीका अवश्य लगाना चाहिए। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 161 नए मामले आए हैं, जबकि 322 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,01,210 हो गए हैं, जिनमें से 2,123 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,95,611 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से आज 2 लोगों की मृत्यु हुई है और अब तक इस महामारी से 3,447 लोगों की जान जा चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व सुधार कार्य पर करीब 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वे आज भड़गवार में करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के भूमि पूजन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग के बनने से 5 पंचायतों के लोगों की लंबित मांग पूरी होगी। प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित व हाथ से लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों को परीक्षा में बड़ी राहत दी है। इसके तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को यदि विभाग द्वारा परीक्षाओं में राइटर उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे तो वे किसी भी शैक्षणिक योग्यता वाले राइटर को अपने साथ लिखने के लिए ले जा सकते हैं। सरकार ने ये निर्णय राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव की मांग पर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कुल्लू में पुलिस अफसरों के बीच हुई कथित मारपीट की कड़ी आलोचना की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस घटना ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। राठौर ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्य सचिव के साथ हुए दुर्व्यवहार पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार अधिकारियों के मनोबल को कमजोर करता है।
इस बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू में पुलिस अधिकारियों में हुई हाथापाई के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के आवागमन के दौरान वीआईपी सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्ययोजना बैठक कल से धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौना कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए लोकल फॉर वोकल की जरूरत बताई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के लिए 6,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया आभार। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिंकुला दर्रे पर टनल निर्माण को लेकर केंद्र ने जताई सहमति। BRO को DPR बनाने के निर्देश। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जारी, आज 161 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।